ऑनलाइन क्लास में आप लोगों को फिजिक्स के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को बताने जा रहा हूं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन अर्थात आंकिक प्रश्न। यह केवल 9th क्लास के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि बोर्ड एग्जाम के लिए भी यह बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और आगे चल करके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है। चूंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में जीएस का एक टॉपिक होता है जिसमें न्यूमेरिकल से संबंधित कुछ प्रश्न आते हैं और इसकी जानकारी की शुरुआत क्लास 9 से ही होती है। तो चलिए आज 9th क्लास से ही आप लोगों को न्यूमेरिकल के कुछ क्वेश्चन की शुरुआत कर देते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आज जो प्रश्न बताने जा रहा हूं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन से संबंधित जो प्रश्न बताने जा रहा हूं वो गति चैप्टर से है, मोशन से। गति के बारे में थ्योरी क्लास में ही आप लोगों को जानकारी दे दिए थे, गति के प्रकार, विराम। और आज चूंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताने जा रहा हूं तो गति चैप्टर से जो भी सूत्र, जो भी महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं उनको मैं यहाँ पर बना करके लिख करके दिखाऊंगा ताकि आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसानी से बन जाए और आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ जाए। तो सबसे पहले सूत्र आप लोग देख लें। अब इन सूत्र को देखिए, क्योंकि इन्हीं सूत्रों के द्वारा गति से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल होगा। इनकी जब जानकारी हो जाएगी, इन सूत्रों को अगर यदि आप याद कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो गति से संबंधित सारे आंकिक प्रश्न को आप आसानी से हल कर सकते हैं। हालांकि मैं प्रत्येक सूत्र से संबंधित एक एक एग्जाम्पल आपको बना करके दिखाऊंगा ताकि घर पर बैठ करके आप आसानी से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और आगे चल करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी आप बिल्कुल अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो इसमें S बराबर v इंटू टी दिया हुआ है, A बराबर v माइनस यू बाई टी दिया हुआ है, V बराबर u प्लस ए टी दिया है। तो इन सारे सूत्रों में जो अक्सर है S, V, T, इसके बारे में जानकारी आपको थ्योरेटिकल क्लास में ही मिल गई होगी। कारण कि गति चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग समझते हैं, जानते हैं, तो हर एक बिंदु की परिभाषा के साथ उसका इंडिकेशन भी मिल जाता है। जैसे दूरी, तो दूरी की जब परिभाषा आप सीखे होंगे तो उसमें आपको दूरी के बारे में बताया गया होगा कि दूरी को ऐसे इंडिकेट करते हैं। फिर विस्थापन के बारे में जाने होंगे तो वहां भी सीखे होंगे कि विस्थापन को ऐसे इंडिकेट किया जाता है। फिर अगर आप चाल के बारे में पढ़े होंगे तो चाल के बारे में भी आपको इंडिकेशन मिल गया होगा कि चाल को v से इंडिकेट करते हैं, समय को t से इंडिकेट करते हैं, त्वरण को a से इंडिकेट करते हैं। अब इन सब चीजों के बारे में अब आज के क्लास में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि इनकी जानकारी आपको पहले ही थ्योरेटिकल क्लास में मिल गई होगी कि त्वरण क्या है, चाल क्या है ना, इन सब चीजों के बारे में। हालांकि एक बार मैं थोड़ा रिपीट कर देता हूं, क्योंकि चाल क्या है, तो चाल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि किसी समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तथा उस समय अंतराल के अनुपात को चाल कहते हैं। लेकिन जब मैं आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको बता रहा हूं तो सिंपल तरीका बता रहा हूं कि चाल क्या है। तो दूरी की एक दर है चाल, और जब दर हम किसी की चर्चा करते हैं, दर जब निकालते हैं तो समय को लेकर चलते हैं, यानी दूरी बटे अगर यदि समय कर देते हैं तो चाल निकल जाता है, चाल का मान प्राप्त होता है। उसी तरह से अगर त्वरण के बारे में जानते हैं तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एक्सीलरेशन। तो चूंकि एक्सीलरेशन का पहला अक्षर a है तो त्वरण को a से इंडिकेट किया जाता है। अब दर की बात जहां आ जाएगी फिर वहां बटा t करेंगे। वेग में परिवर्तन, जैसे अब कोई गाड़ी चल रही है तो पहले 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, बाद में मान लिया जाए वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो था उस गाड़ी की प्रारंभिक वेग थी, और जब 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया तो गाड़ी का वो अंतिम वेग हो गया। तो दोनों के बीच का डिफरेंट यानी v माइनस यू हो जाएगा, और उसको अगर t से भाग करते हैं तो वो उसके परिवर्तन की दर है, यानी v माइनस यू हो गया परिवर्तन, और बटा t जब कर देते हैं तो परिवर्तन की दर हो जाती है। अर्थात किसी की दर की जब चर्चा होती है तो बटा t कर देते हैं तो वो दर हो जाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने थ्योरी में ही समझ लिया होगा। तो यहाँ पर मैं इन सारे बिंदुओं का जो इंडिकेशन होगा उसको लिख देता हूं, जैसे कि S
को दूरी कहते हैं, यानी दूरी को s द्वारा सूचित किया जाता है। उसके बाद v को चाल, यानी चाल को v द्वारा सूचित किया जाता है। t जो है वो समय है, तो समय को t से इंडिकेट किया जाता है, सूचित किया जाता है। इन सब चीजों को अगर यदि हम याद रख लेते हैं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। अब यहां पर a है, तो a हो गया त्वरण, v और u, तो u यहां पर होगा प्रारंभिक वेग, और v हो गया बाद का वेग यानी अंतिम वेग। यानी मान लिया जाए कि कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से कोई गाड़ी चला रहा है और बाद में उसकी गाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा जो था वो उसका प्रारंभिक वेग था, 10 हो गया वो अंतिम वेग हो गया। यानी वेग कभी बढ़ भी सकता है, कभी घट भी सकता है। तो जब वेग बढ़ता और घटता है तो उस स्थिति में आपने पढ़ा होगा कि त्वरण भी बढ़ता और घटता है। तो जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसे मंदन कहते हैं। इन सब की जानकारी आपको थ्योरी में ही मिल गई होगी। क्योंकि आज का टॉपिक न्यूमेरिकल से संबंधित है, इसलिए मैं थ्योरी में ज्यादा डीपली जाना नहीं चाहूंगा, और अभी इसी को आप देखें जाने, इसी से आपको थ्योरी के बहुत सारी बातों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ पर सारा चीज उसी से संबंधित है। v वही चीज हो गया, v में वेग कर सकते हैं या चाल कर सकते हैं। अब वेग और चाल दोनों एक ही चीज है। अंतर क्या है कि चाल एक अदिश राशि है, वेग एक सदिश राशि है। और अदिश सदिश के बारे में भी आपको जानकारी मिली होगी कि जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे अदिश कहते हैं, और जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है उसे सदिश कहते हैं। तो चाल अगर अदिश है तो वेग सदिश है, क्योंकि वेग किसी खास दिशा में ही परिवर्तन की तरह कहलाता है। अब आपने यहाँ पर जानकारी हासिल किया होगा कि u v सब क्या चीज कहलाता है, ठीक है। अब इससे संबंधित चीजों को हम लोग जानेंगे। अब कई क्वेश्चन में क्या होता है कि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ होता है, अब उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है ताकि आपको त्वरण निकालने में कहीं दिक्कत ना हो, दूरी चाल निकालने में कहीं दिक्कत ना हो। कई बार क्या होता है कि मीटर प्रति सेकंड में दिया रहता है, उसको किलोमीटर प्रति घंटा निकालना होता है। अब ये मीटर प्रति सेकंड है क्या, किलोमीटर प्रति घंटा है क्या, तो इन सब चीजों के बारे में आपको थ्योरी में ही जानकारी मिल गई होगी। मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड, तो आपने थ्योरी में ही पढ़ा होगा कि मीटर दूरी का एसआई मात्रक है। तो दूरी का एसआई मात्रक है तो दूरी रखते हैं बटा सेकंड, तो सेकंड किसका एसआई मात्रक है, तो समय का। तो अभी आपको मैंने बताया था जब किसी के नीचे अगर यदि समय लग जाता है, यानी समय के सापेक्ष जब करते हैं तो वो दर कहलाता है। तो दूरी की दर है, तो ये दूरी की दर है, तो निश्चित रूप से ये क्या कहलाएगा, चाल, क्योंकि चाल क्या है, दूरी का एक दर है। तो यानी चाल का एसआई मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड, और उसका स्टैंडर्ड एक क्या हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड को फिर किलोमीटर प्रति घंटा। हालांकि मीटर किलोमीटर में बदलता है, सेकंड को जरूरी नहीं है कि घंटा में, मिनट में भी हो सकता है, लेकिन जो इसका बेसिक एसआई मात्रक जो है वो मीटर प्रति सेकंड है, ये चाल का है। तो उसी तरह से अगर यदि हम त्वरण में जब चलते हैं तो त्वरण में एक तो देखें यहाँ पर a बराबर v माइनस u बाई टी होता है, तो v वेग है, u वेग है, तो वेग में वही मीटर प्रति सेकंड चलेगा, और एक समय वाला ये है, तो त्वरण का जो चलता है वो मीटर प्रति सेकंड और प्रति सेकंड। कारण क्या है कि ये v माइनस u है, तो v माइनस u यानी ये वेग वाला है, तो वेग का मीटर प्रति सेकंड होगा और समय का सेकंड। तो इस तरह से त्वरण का एसआई मात्रक जो होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कारण कि ये सेकंड और ये सेकंड दोनों नीचे में ही है, दोनों गुना हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से एसआई मात्रक की भी जानकारी आपको पहले मिल गई होगी। आज के वीडियो में आपको न्यूमेरिकल बना करके दिखाते हैं, न्यूमेरिकल प्रश्न बना करके दिखाते हैं। तो इन सूत्रों को याद रखना बहुत ही आवश्यक है। अब इन सूत्रों से संबंधित एक एक एग्जाम्पल आपको बना के दिखाता हूं ताकि घर पर बैठ करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो देखें यह पहला क्वेश्चन है कि 1 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलें। मोशन चैप्टर यानी गति चैप्टर से संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उसका सबसे पहला या बेसिक क्वेश्चन यही है। चूंकि कई सवालों में आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा या फिर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकंड में
कन्वर्ट करना होगा, बदलना होगा। तो इसलिए ये जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है कि मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा में क्या संबंध है, क्योंकि संबंध भी जानना बहुत जरूरी है। संबंध जैसे कि राम मोहन का भाई है या x + y = 1, उसी तरह से यहाँ देखेंगे कि मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो आइए देखें, यहाँ पर दिया हुआ है 1 मीटर प्रति सेकंड, तो लिख देते हैं 1 मीटर प्रति सेकंड बराबर, तो 1 रखने देते हैं। अब मीटर है, तो मीटर के बारे में हम लोग जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। चूंकि हमें किलोमीटर में लाना है, तो हम लोग जान रहे हैं कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो निश्चित रूप से 1 मीटर बराबर हो जाएगा 1/1000 किलोमीटर, यानी 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर हो गया। अब दूसरा है कि सेकेंड वाली बात, तो इस सेकेंड के बारे में भी आप जानते होंगे कि 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड होता है, यानी 1 घंटा बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड, तो 1 घंटा बराबर 3600 सेकेंड। तो निश्चित रूप से 1 सेकेंड बराबर हो जाएगा 1/3600 घंटा। तो यहां पर मीटर है और सेकेंड है, तो मीटर के जगह पर अगर यदि हम रख देते हैं 1/1000 और सेकेंड के जगह पर रख देते हैं 1/3600, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। एकदम बेसिक कंसेप्ट देखते जाएं। तो यहाँ पर मीटर की जगह पर क्या रखेंगे 1/1000, तो रख दिए 1/1000 और बट्टा सेकेंड था, तो सेकेंड यानी 1 सेकेंड बराबर 1/3600 घंटा, तो यहाँ रख देंगे 1/3600, यानी ये 1/1000 जो है वो किलोमीटर है और 1/3600 जो दिया हुआ है वो घंटा में। ध्यान दीजिएगा, 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर, तो लिख दिए 1/1000 किलोमीटर, और सेकेंड है तो 1 सेकेंड बराबर 1/3600 घंटा, तो लिख दिए 1/3600 घंटा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं आगे। एक बार जब इसको सॉल्व करना सीख जाएंगे तो डायरेक्ट आप इसका वैल्यू रखना चालू कर देंगे। जैसे अब ये हो जाएगा 1/1000, और जब इस बट्टा को गुना करेंगे तो नीचे वाले को ऊपर लिखा जाएगा और ऊपर वाले को नीचे, क्योंकि इस तरह का सवाल आप लोग 6 से 1 से बहुत ज्यादा बनाए होंगे। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा, अब 2 शून्य कट जाएगा, ये 36/10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखते हैं कि क्या ये और भी कट सकता है, तो 2 से कटेगा तो 18 बार में, और ये 2 से कटेगा तो 5 बार में, यानी 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये निकला क्या, 1 मीटर प्रति सेकेंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 1 मीटर प्रति सेकेंड बराबर निकला। अब यहां से हम लोग निकाल सकते हैं, ये नीचे में है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर में तो नीचे डिवाइड हो जाएगा, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर, यहाँ 1 किलोमीटर प्रति घंटा जब रखते हैं तो 5 ऊपर चला जाएगा, 18 नीचे, यानी 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये एक वैल्यू प्राप्त हुआ, 1 मीटर प्रति सेकेंड बराबर 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। और दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा, तो रिलेशन देखना है तो देख लीजिए, ये 5 इसके साथ गुना हो जाएगा या फिर 18 इसके साथ गुना होगा, तो कर सकते हैं कि 5 मीटर प्रति सेकेंड बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी ये एक रिलेशन है, ये एक संबंध है कि 5 मीटर प्रति सेकेंड बराबर 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 मीटर प्रति सेकेंड। और यहां पर भी निकल गया कि अगर यदि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकेंड में करना है तो 5/18 से गुना कर देंगे, और अगर मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में परिवर्तित करना है तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा से गुना करेंगे। तो इस तरह से ये प्राप्त होगा। इसको जानना, इसको याद रखना इसलिए जरूरी है कि न्यूमेरिकल में प्राय बहुत क्वेश्चन में आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इसे देखें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ध्यान से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से जा रही है, तो 20 सेकंड में ट्रेन द्वारा चली गई दूरी ज्ञात करें।
तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय सेकंड में है, आपको दूरी निकालना है। तो या तो चाल को जो किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दें, या फिर समय जो है सेकंड में उसको घंटा में बदल दें। तो सेकंड को घंटा में बदलना थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होगा या थोड़ा सा मुश्किल वाली बात होगी, तो क्यों ना किलोमीटर प्रति घंटा को ही मीटर प्रति सेकंड में बदल दें। अभी पिछले सवाल में आपको बताया था कि मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में किस प्रकार बदला जा सकता है, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में किस प्रकार बदला जा सकता है। तो उससे जो रिजल्ट प्राप्त हुआ था मैंने यहाँ पर लिख दिया कि अगर मीटर प्रति सेकंड है उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो 18/5 से गुना करेंगे, और अगर यदि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। तो दिया है चाल को v से इंडिकेट करते हैं, तो चाल बराबर 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ समय सेकंड में है तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो आगे इसको देखिए लिखते हैं 108 गुना किलोमीटर प्रति घंटा को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड से गुना करते हैं, तो गुना कर दिए। अब 18 से 108 कट जाएगा 6 बार में, तो 6×5 = 30, यानी 30 मीटर प्रति सेकंड उस ट्रेन की चाल निकली है। अब चाल निकाल लिए हम लोग, समय दिया हुआ है, समय यानी t, तो t बराबर दिया है 20 सेकंड। अब चाल निकल गया, समय निकल गया, निकालना है दूरी, तो दूरी का फॉर्मूला यहाँ दिए हैं, दूरी को s से इंडिकेट करते हैं, तो s बराबर v × t, तो लिखेंगे इसलिए दूरी s बराबर v × t। तो v का वैल्यू कितना है यहाँ पर निकाले हैं 30 मीटर प्रति सेकेंड, तो लिख देंगे 30 मीटर प्रति सेकेंड गुना t, तो t कितना है 20 सेकेंड, तो 20 सेकेंड लिख दिए। अब ये सेकेंड सेकेंड कट जाएगा, गुना कर देंगे 30 गुना 20 कर देंगे, तो 600 मीटर है, तो मीटर, यही रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो आप देखें कि अगर यदि हमें मीटर प्रति घंटा से किलोमीटर प्रति घंटा का अगर यदि सूत्र या तरीका मालूम रहता है तो ऐसे सवाल आसानी से बन जाते हैं। तो मैं इससे संबंधित और एक दो क्वेश्चन बता रहा हूं ताकि घर पर बैठे आपका आसानी से सवाल सॉल्व हो जाए। तो देखें, अब अंकित प्रश्न के इस कड़ी में अगला क्वेश्चन देखते हैं, जहां पर त्वरण पूछा जा रहा है, त्वरण निकालने के लिए पूछा जा रहा है। कोई जलयान 56 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, 1 सेकंड के बाद उसकी चाल 58 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है, यानी चाल बढ़ रही है। एक प्रारंभिक चाल है, एक बाद की चाल है, यानी प्रारंभिक वेग है, अंतिम वेग है। इसके बारे में अभी सूत्र में चर्चा किया था कि त्वरण a बराबर v - u/t यहाँ पर दिया हुआ। त्वरण को मीटर, मतलब त्वरण का जो SI मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के रूप में ही लाना होगा, और यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको फिर बदलना होगा मीटर प्रति सेकेंड में। तो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। तो दिया है प्रारंभिक वेग, क्योंकि इसमें दो चाल है, तो प्रारंभिक वेग u बराबर दिया हुआ है 56 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको बदलना है मीटर प्रति सेकेंड में, तो हम लोग जान रहे हैं कि 1 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5/18 मीटर प्रति सेकेंड, यानी इसको अगर यदि 56 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मीटर प्रति सेकेंड में हो जाएगा। अब अंतिम वेग यानी v, तो v कितना दिया हुआ है 58 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहां भी वही काम करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे, यानी 58 गुना 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये v निकल गया, ये u है। अब t दिया हुआ है समय यानी t बराबर कितना दिया है 1 सेकेंड। निकालना क्या है त्वरण, तो त्वरण को a से इंडिकेट करते हैं, कारण कि त्वरण का इंग्लिश एक्सीलरेशन होता है और एक्सीलरेशन का पहला अक्षर a है, इसलिए a से इंडिकेट इसको किया जाता है। तो लिखेंगे इसलिए त्वरण, तो त्वरण a बराबर v - u/t, ये फॉर्मूला था, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब v के जगह पर v का जो मान है 58 गुना 5/18 और u, तो u का भी जो मान है वो रख देते हैं
56 गुना 5/18 हॉल बटे टी। तो टी का मान दिया हुआ है 1, तो 1 रख दिए। चूंकि त्वरण निकल रहा है तो त्वरण का जो एसआई मात्रक है वो लिख देंगे यहां पर मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हालांकि देखिए मीटर प्रति सेकंड ये है और नीचे वाला सेकंड, निश्चित रूप से मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, लेकिन उतना नहीं करना है तो डायरेक्ट जो त्वरण का एसआई मात्रक है यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, कारण कि मीटर प्रति सेकंड में पहले ही हम लोग तोड़ लिए हैं। अब आगे इसका कैलकुलेशन देखते हैं। इन दोनों को गुना कर देंगे, 5 × 40 के 0, बाकी 4 × 5 = 25 और 4 = 29। तो इस तरह से ये 290/18 होगा। इसी तरह से 56 गुना 5 कर देंगे, तो 56 गुना 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 30 के 0, बाकी 3 × 5 = 25, 3 × 28 = 280/18। और नीचे में 1 जो दिया है तो 1 का कोई मतलब नहीं निकलता है बटा में, क्योंकि वो 1 को रखें या न रखें, तो यहाँ पर केवल इतना ही रहेगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इन दोनों का भिन्न का घटा निकाल देंगे, तो भिन्न का घटा निकालेंगे तो लघुत्तम तो 18 ही निकलेगा, क्योंकि दोनों के हर समान है। और जब हर दोनों के समान है तो 290 में 280 को डायरेक्ट घटा देते हैं, तो 290 में 280 घटेगा तो ये 10 प्राप्त होगा, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब 10 और 18 है तो 2 से दोनों कट जाएगा, तो 2 से 10 कटेगा तो 5 बार में, 2 से 18 कटेगा तो 9 बार में। अब ऐसा करते हैं कि 9 से 5 को कहीं भाग देते हैं, और जब भाग देंगे तो वो दशमलव में निकलेगा, तो इसको आप रख सकते हो, यहाँ पर लिख देते हैं 0.56, चूंकि त्वरण है तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपको मिलेगा चैप्टर में जो त्वरण से संबंधित हो उसको निकाल सकते हैं। तो आज मैंने आप लोगों को किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड के बीच के संबंध को बताया, यानी मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में किस तरह से बदल सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में किस प्रकार से बदल सकते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दिया। फिर आप लोगों को बताया कि दूरी चाल अगर यदि रहे तो समय, या समय चाल रहे तो दूरी किस तरह से निकल जा सकता है, त्वरण निकालने के लिए बताया। फिर गति से संबंधित और भी कुछ क्वेश्चन हैं जिसको अगले सीरीज में मैं लेकर के आऊंगा। तब तक इसके आधार पर आप प्रैक्टिस करें। अगले सीरीज में फिर अगले क्वेश्चन को लेकर के आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।